नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल पर रोक से इनकार, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ा ऑब्जर्वेशन भी इस दौरान दिया गया है। 8 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जरूर कहा है। तो नीट परीक्षा के नतीजों पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एनटीए को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी, लेकिन इसकी एक एक डिटेल भी अब आपके सामने रख देते हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार आज क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर यह बड़ी टिप्पणी। एनटीए को जवाब देना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना चाहिए। अब हुआ क्या है, नोटिस देकर जवाब एनटीए से मांगा गया है। जहां तक काउंसलिंग का सवाल है तो फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उन्होंने परीक्षा के जो नतीजे हैं उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाते हुए दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की गई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन था। जो बातें तमाम निकलकर सामने आई वो हमने आपके सामने रखी। अब नीट को लेकर अलग अलग छात्रों ने कई तरह की खामियों को लेकर शिकायत की है और हाल में हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। इस टेस्ट को कराने वाली एनटीए के खिलाफ छात्रों का आक्रोश, उनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कल जेएनयू के छात्र संगठन आयसा ने प्रदर्शन किया। यूपी के औरैया और राजस्थान के जयपुर में भी भारी विरोध नीट परीक्षा के नतीजों पर देखा जा रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से आगे अब इस मामले में आगे डेवलपमेंट्स होते हुए हम देख रहे हैं, इस पर पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट को लेकर जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे और शालिनी वाजपेयी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। पीयूष, सबसे पहले आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। अपने लिए राहत की उम्मीद कर रहे हैं वो बड़ी तादाद में वो छात्र जिन्होंने नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पे क्या कुछ हुआ, इसको लेकर जरा डिटेल्स दें। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के सामने जब हेयरिंग शुरू हुई तो एनटीए के जो काउंसिल थे वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें 8 जुलाई तक का आप समय दें, चूँकि पहले इसके जो याचिका थी वो सीजीआई की बेंच के सामने एक याचिका सुनी जा चुकी थी और उस पर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। हालांकि उन्होंने इस मामले को सीजीआई की बेंच के सामने ही पेश किए जाने की मांग की, लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने इस पर नोटिस जारी करते हुए सभी अन्य याचिकाओं को संबद्ध कर दिया। हालांकि अन्य कुछ याचिकाएं हैं जिनको कल भी मेंशन किया जाएगा। मेरे साथ यहां पर नीट के छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक साथ में हैं। मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो अन्याय हुआ है और किस तरीके से जो धांधली हुई है उसको लेकर के आप मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ यहाँ पर बहुत सारे लेवल पर प्रॉब्लम हुई है। एक तो नीट लीक पेपर का मामला है, दूसरा ये है बच्चों को जो ग्रेस मार्क मिले हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। ग्रेस मार्क से बच्चे, बताइए 40 बच्चे ऐसे जो 720 में 720 नंबर ले आते हैं, इसे कैसे जस्टिफाई माना जाएगा? उनकी दिल्ली एम्स की सीट बुक हो रही है, इसे कैसे जस्टिफाई माना जाएगा? साथ में कुछ ऐसा मामला भी है कि कुछ बच्चों की ओएमआर सीट मैच नहीं कर रही है। तो अभी जो आज की सुनवाई थी ये बिफोर नीट रिजल्ट के पहले, 4 जून को जो नीट का रिजल्ट आया है उससे पहले की आज सुनवाई थी और इसमें ये एनटीए से कुछ जवाब मांगे गए हैं जो उनको 8 जुलाई तक सबमिट करने हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो रिजल्ट आने के बाद पीआईएल दाखिल हुई हैं उनकी सुनवाई कल और परसों में होनी है, उसमें जरूर कुछ एक कॉन्क्रीट बच्चों के फेवर में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के साथ आएगा। बिल्कुल, तो सुना आपने प्रतिमा कि इसमें अभी उम्मीद है और कल परसों में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है और काउंसलिंग पर रोक लगाता है तो छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अपने लिए राहत की उम्मीद अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें जी